सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पीएम मोदी ने हैरान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 800 करोड़ का वादा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भवन अब और बड़ा और भव्य होगा। पीएम मोदी ने इस पर भी विपक्ष पर जबरदस्त तंज कस दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के साथ ही देश जैसे तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। 10 साल हो गए हैं पीएम मोदी के कार्यकाल के। इस दौरान पीएम मोदी ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं और अभी 28 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की डायमंड जुबली का जश्न मनाया गया। इस जश्न में पीएम मोदी भी शरीक हुए और यहाँ पीएम मोदी ने न्यायाधीशों को संबोधित करने के दौरान एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे न्यायाधीशों में तो निश्चित तौर पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन हाँ, विपक्ष को इससे जरूर तकलीफ हो सकती है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और इसी ऐलान के साथ पीएम मोदी ने एक ऐसी बात बोल दी है जो विपक्ष को चुभ सकती है। विपक्ष के जले पर एक तरह से पीएम मोदी ने नमक छिड़कने का काम किया है। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया है। मजाकिया लहजे में कहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब बस उम्मीद है कि कोई भी ये याचिका दायर नहीं करेगा कि ये बेकार खर्च है, जैसा कि सेंट्रल विस्टा निर्माण के दौरान हुआ था। देखिए जरा पीएम मोदी के इस अंदाज को। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा है। ये पीएम मोदी ने उस बात को आधार बनाकर कहा है जब नई संसद बनने पर विपक्ष बार बार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा था, कभी फिजूल खर्ची को लेकर तो कभी उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने को लेकर। मोदी सरकार पर इतिहास बदलने के आरोप लगाए गए, जबकि नया संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत सभी सरकारी मंत्रालयों के लिए 10 प्रशासनिक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। इसी प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक म्यूजियम भी बदला जाना है। ये प्रोजेक्ट राजपथ से इंडिया गेट को जोड़ता है। विपक्ष अक्सर सरकार के इस खर्च को फिजूल का खर्च बताकर मौजूदा सरकार को खर्चीली सरकार बताने की कोशिश करता है और अब जब सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार के लिए भी 800 करोड़ का बजट खर्च करने की बात पीएम मोदी ने कर दी है, तो फिर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए न्यायालय में न्यायाधीशों के पास भवन के विस्तार को फिजूली खर्च बताकर याचिका दाखिल होने का अंदेशा भी जता दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को वाकई विस्तारीकरण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार जगह की कमी पड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन बाद की गई थी, जिसके बाद से ही सर्वोच्च अदालत देश के बड़े से बड़े प्रमुख मामलों की सुनवाई कर रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में 34 जज बैठते हैं जो हर साल लगभग 1000 मामलों में फैसला सुनाते हैं। फिर भी अदालत में अभी लंबित मामलों की संख्या हजारों में है। इन लंबित मामलों को सुलझाने के लिए नए जज आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट भवन को विस्तारीकरण की जरूरत तो रहेगी ही। वैसे क्या सच में अब पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद 800 करोड़ रुपए के बजट से सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तारीकरण को लेकर कोई न कोई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वैसे सोशल मीडिया पर लोग जुट तो गए 800 करोड़ के खर्च पर सुप्रीम कोर्ट भवन को बड़ा बनाने की बात की चर्चा को लेकर। केदार मुखर्जी नाम के यूजर ने लिखा है, नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों है? With correct number of working hours and vacations of SC, it can easily function in a 3 to 4 BHK flat. वहीं रोहिणी आनंद नाम की यूजर ने लिखा, ये तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अपनी ही जेब से खर्च कर रहे हैं। ये टैक्स देने वालों की मेहनत का पैसा है। इस 800 करोड़ के बजट की मैं निंदा करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा पैसा भी तो लगा है।
तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ भी की है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।